से बांध रखा था, वही रस्सी जिसने तूफान में उसकी जान बचाई थी। उसकी उंगलियां जमी हुई और भारी थीं, लेकिन वो धीरे धीरे गांठ खोल देता है। रस्सी ढीली हो जाती है। अब वो आजाद था। निक नाव पर पीठ के बल लेट जाता है। नीचे सफेद उलटी पड़ी नाव, ऊपर नीला आसमान। वो आंखें बंद कर लेता है। अब वो न लड़ रहा था, न चिल्ला रहा था, न इंतजार कर रहा था उस मदद का जो शायद कभी नहीं आने वाली थी। उसके तीनों दोस्त जा चुके थे। अब शायद उसे भी उनके पास जाना चाहिए। वो सोचता है कि उसके माता पिता समझ जाएंगे। वो मानते हैं कि उसने पूरी कोशिश की। उसने सच में पूरी कोशिश की। उसकी सांसें धीमी और शांत होने लगती हैं। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। धूप उसके चेहरे पर गर्माहट देती है। लहरें नाव को हल्के हल्के झुला रही हैं। सब कुछ अजीब तरह से शांत लगता है, जैसे अब दर्द नहीं है, ठंड नहीं है, अकेलापन नहीं है। वो सोचता है शायद बस सो जाऊं और सब खत्म हो जाएगा। वो कल्पना करता है कि सपने में वो मार्क्विस, कोरी और विल से मिलेगा। वो सब फिर साथ होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन ठीक उसी पल एक रेस्क्यू बोट वहां से गुजरती है। वो उसे देख लेती है। उसी क्षण जब निक ने आंखें बंद कर दी थीं, जब उसने आखिरकार लड़ना छोड़ दिया था, तभी चमत्कार होता है। बेस पर तुरंत रिपोर्ट पहुंचती है कि एक टारगेट मिला है। कैप्टन क्रूज तुरंत आदेश देता है कि सभी हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर जाएं। वो 2 दिन से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और उस जगह पहुंचता है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है कि एक वयस्क पुरुष दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर निक के ऊपर मंडराता है। निक सिर उठाता है। वो हेलीकॉप्टर देखता है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि समझ नहीं पाता कि ये सच है या फिर एक और भ्रम। बेस पर सब लोग सांस रोक कर बैठे हैं। कैप्टन क्रूज पूछता है, क्या वो जिंदा है? कुछ सेकंड बाद जवाब आता है, टारगेट जिंदा है। लेकिन कैप्टन खुश नहीं होता। वो तुरंत पूछता है कि बाकी 3 कहाँ हैं? वो कहता है कि सर्च जारी रहनी चाहिए, उन्हें बाकी तीनों को भी ढूंढना है। निक को ऊपर खींच लिया जाता है। उससे पूछा जाता है उसका नाम क्या है। वो भारी और टूटी आवाज में कहता है, मेरा नाम निक है। ये नाम रेडियो के जरिए बेस तक पहुंचता है। मार्सिया का फोन बजता है। वो कॉल उठाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। वो और पाउला एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और घर में फोन बजता है। वहां कोई कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वहां पहले ही समझ आ चुका था कि उनका अपना वापस नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर सुरक्षित जगह की ओर उड़ जाता है। नीचे सफेद उलटी पड़ी नाव समुद्र में तैरती रह जाती है। वही नाव जिसने 4 दोस्तों की हंसी, डर, हिम्मत और आखिरी पल देखे थे, अब वो अकेली तैर रही थी, इस दुखद कहानी की गवाह बनकर। सर्च कई दिन तक जारी रहती है, लेकिन मार्क्विस, कोरी और विल कभी नहीं मिलते। समुद्र ने उन्हें अपने अंदर समा लिया था। निक अकेला सर्वाइवर था, वही अकेला इंसान जो उस समुद्र की कहानी सुना सकता था। वो बच गया, लेकिन एक मायने में उसका एक हिस्सा हमेशा उस समुद्र में ही रह गया। उसके 3 दोस्तों की मुस्कान, उनकी हिम्मत, उनकी आखिरी लड़ाई, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो जिंदा है ताकि वो उन्हें याद रख सके, ताकि दुनिया जान सके कि उन्होंने आखिरी सांस तक कैसे लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, दोस्ती, प्यार और हिम्मत की कहानी है। ये उस सीख की कहानी है जो उसके पिता ने दी थी, कभी हार मत मानो। वही सीख मौत और जिंदगी के बीच उसके लिए रोशनी बन गई। 28 फरवरी 2003 को 4 दोस्त समुद्र में गए थे। वापस सिर्फ एक आया। लेकिन जो 3 वापस नहीं आए, उनकी कहानी, उनकी हिम्मत, उनकी जिंदगी, निक की जुबानी हमेशा दुनिया याद रखेगी।